सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। कान का इल्म हो गया कि ज़बान से कुरान पढ़ना है, कान का इल्म हो गया कि कान से कुरान सुनना है। कुरान पढ़ना भी इबादत है, कुरान सुनना भी इबादत है। हाथ उठाइए बेवकूफ को मकतब में, अक्लमंद को स्कूल में भेजेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। मकतब को जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मकतब का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देखता हूँ कि आप बेदार कब होते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ चल जाएगा। मैं इतना घबरा गया था कि हो सकता है कि चाय का सहारा लिया जा रहा है, कहीं इस चाय का सहारा भी हाथ से हमारे छूट न जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बाहर ठंडी है और मजमे के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह इस ईमान की गर्मी को सलामत रखे। दो काम आप कीजिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी दे करके जा रहा हूँ। दो बातों पर अमल करेंगे तब गारंटी है। अगर एक बात पर अमल करते हैं, एक के खिलाफ है, तो गारंटी नहीं। दो काम कीजिए, हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत कम और खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं, गारंटी लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपने सिर्फ दो काम किए। पहला काम हलाल कमाइए। अगर हराम कमाएंगे तो गारंटी में वापस ले। हलाल कमाइए, गारंटी, और हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, थोड़ा है ज्यादा खर्च मत कीजिए। अगर थोड़ा पैसा है ज्यादा खर्च करेंगे, गारंटी वापस ले। गारंटी है, हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल, हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप सिर्फ खुदा ही से पैसा लेंगे, दुनिया के आप मोहताज नहीं होंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो खुद ससुर हैं वो भी हाथ उठाए। वो कौन से दामाद से लेंगे? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बैंक के बोर्ड में लिखा हुआ होता है 48 साल पैसे जमा करो, 48 महीने। सिंगल जमा करोगे डबल मिलेंगे। बैंक वाले लिखते हैं बैंक के बोर्ड में 48 महीने पैसा सिंगल जमा करो, डबल मिलेंगे। तो मुसलमान ये भी नहीं पूछता अपने आलिम से कि ये सूद है कि तिजारत, ये हलाल है या हराम। लालच में झोले में पैसा लेकर के लाइन से लग जाता है, 48 महीना डबल के चक्कर में लगाता रहता है, और झोला भर करके पैसा ले जाता है, जमा करता रहता है। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब झोला नहीं, बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके पैसा लगा। वहां जब पहुंचा तो आंख बंद, डब्बा गायब, मैनेजर भी गायब, बैंक भी गायब, दफ्तर भी गायब। गया था डबल लेने के चक्कर में, सिंगल से भी हाथ धो बैठा, पतलून के चक्कर में लंगोटी मुझे। सूद से भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं 3 रास्ते, इसको गौर से सुनिएगा, जिंदगी भर काम आएगा। सूद से ज्यादा पैसा अगर हलाल तरीके से आपको कमाना है, 3 रास्ते। पहला रास्ता यह है कि कोई अगर आपसे कर्ज लेता है पैसा, उसको कर्ज दीजिए
और उससे कहिए तुम तिजारत करो, नफा नुकसान में हम भी तुम्हारे साथ, तुम भी हमारे साथ। उसका भला भी हो गया। जो पैसा आपने कर्ज दिया वो आपका बचा हुआ भी रहा, उस पर इजाफा मिल रहा है, वो सूद नहीं है, वो तिजारत का नफा है। दुनिया भी मिल गई, दीन भी मिल गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो आदमी आपसे कर्ज लेना चाहता है उससे पूछिए कि क्यों कर्ज लेना चाह रहे हो। वो बोलेगा मैं मशीन खरीदना चाहता हूं। आप वो मशीन खरीद करके उसको दे दीजिए, कहिए कि मैं हर महीना इसका किराया लूंगा। वो मशीन आपकी है, इस्तेमाल वो कर रहा है, किराया आपको पहुंच रहा है, पूंजी आपकी बची हुई है, उसका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। तीसरा तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आखिरी तरीका। जो आदमी आपसे पैसा लेने के लिए आ रहा है उससे पूछिए क्या मतलब है, क्या मकसद है पैसा लेने का। वो बोलेगा यार मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूँ, गद्दा खरीदना चाहता हूँ, सोफा खरीदना चाहता हूँ। उसको बोलिए आप बेफिक्र रहो, मैं तुमको खरीद करके दे दूंगा। आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए, 6,000 में उससे बेच दीजिए। 1,000 का आपका नफा हुआ, 5,000 उसके यहाँ आपका कर्ज हुआ। आपने दुनिया भी बना ली, आपने दीन भी बना लिया। इसमें इतनी बरकत होगी, अगर आपने हिसाब से इसको खर्च किया तो 1 साल में आप 10 साल के बराबर मालदार हो जाएंगे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। कल जुमा का दिन है, इसी मस्जिद के दरवाजे पर आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। लोग कहते हैं यार ये भीख मांग रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, शर्म नहीं आती? वो बोलता किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, ये खानदानी पेशा है। जब नमाजी निकलने लगे मस्जिद से तो एक आदमी से बोला 5 रुपए दे दो, उसने दे दिया। दूसरे आदमी से बोला 10 रुपए दे दो, उसने दे दिया। तीसरे आदमी से बोला 5,000 रुपए दो। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई साहब हमसे क्या दुश्मनी, उससे 5 मांग रहे हो, उससे 10 मांग रहे हो, मुझसे 5,000 रुपए मांग रहे हो। उस साहिल ने भिगा करके कैसा जूता मारा हमको समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि उससे कल भी मिलेगा इसलिए 5 रुपए मांगा, उससे परसों भी मिलेगा इसलिए 10 रुपए मांगा, तुमसे कल नहीं मिलेगा, जो भी मिलना है आज मिलेगा इसलिए 5,000 रुपए मांगा। तुम पैसे को पैसा नहीं समझते, पानी की तरह बहाते हो। कल तुम हमारी तरह भिखारी बनने वाले हो, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है, इसलिए तुमसे 5,000 रुपए मांगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले कमाएंगे, बाद में हलाल और हराम को देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। झूठा टुकड़ा खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही बातें करती थी, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परसों राम खड़ा कैसे बुढ़िया मर गई फाके से। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा, 1/3 गुजर चुका, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि जिस घर में लड़का पैदा होता है उस घर में खुशी का कैसा माहौल होता है, और जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर के मातम का क्या हाल होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। लड़की इस घर में पैदा हुई, लड़का उस घर में पैदा हुआ। जैसे ही नर्स ने खबर दिया कि तुम बेटे का बाप बने, सीना भी चौड़ा हो गया, सर भी उठा लिया, आसमान की तरफ देख रहा कि जिब्रील आ तो नहीं रहा, वही लेकर सीना इतना चौड़ा हो गया। और जैसे ही बेटी की खबर आई
सर उठा करके किसी से बात कर रहा था। जैसे ही नर्स ने कहा कि बेटी हुई है, सर गाड़ करके बैठ गया, लगता है मुराकबे में चला गया, सीधा मदीना पहुंच गया है। सर क्यों झुक गया, चेहरा काला क्यों पड़ गया? जानते हैं ये सितम क्या है? जानता है बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, लड़की वाले के यहाँ फरोख्त करेंगे, माल कमाएंगे, माला माल, नीयत में खोट है। और बेटी आई तो समझ में आ गया कि दामाद मुसल्लत होगा, जेब भी काटेगा और घर भी काटेगा, मिरास भी काटेगा, इसलिए मुंह लटक करके बैठ गया। और पालन हक्कानी ने एक नुक्ता लिखा है कि जानते हो ये मुंह लटका करके क्यों बैठा है? इस माँ ने पैदा किया है तकलीफ से, वो भी उतनी मायूस नहीं जितना ये मायूस। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया पेट से, अगले साल यही बाप पेट से पैदा किया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, अरब के आलिम आए हुए थे, उनका नाम था शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा। तकरीर कर रहे थे, एक बूढ़ा खड़ा हो गया बीच से, कहा हजरत तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए। कहा तुम्हारी बेटी मर गई? कहीं जिंदा है, मर जाती तो अच्छा। कहा कि ये बूढ़ा क्या कह रहा है? कहा हजरत मेरी बेटी के लिए रिश्ता आता है वापस चला जाता है, पैसे का डिमांड होता है, पैसा है नहीं, औकात से ज्यादा डिमांड है, उतनी औकात है नहीं, रिश्ता आता है चला जाता है, इसलिए मेरी बच्ची के वास्ते दुआ कीजिए कि रिश्ता आ जाए तो मुकम्मल हो जाए, जवान बेटी बाप के दहलीज पर बूढ़ी न हो। तो हजरत ने मजमे से कहा कि क्यों भाई, बेटी वाले से क्यों डिमांड करते हो? डिमांड करने का तुम्हारा अगर ये मतलब है कि उसने बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, तो उस बेटी को भी सजा देंगे, बाप को भी सजा देंगे। याद रखो तुम्हारी सजा तो छोटी होगी, लेकिन खुदा जो तुम्हें सजा देगा वो सजा बहुत बड़ी होगी। बेटी वाले पर करम करो, सितम मत करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर करम करवाएगा। जिस वक्त रुखसती होती है तो आप देखेंगे जब लड़की घर से बाहर निकलने लगती है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। जवान बेटी 18 साल पोस पाल करके बाप जब उसको ससुराल रुखसत करता है तो घर में मातम होता है। जब बेटी जूं ही कदम बाहर निकालती रहती है, कलेजा मुंह को बाहर आने लगता है। सब लोग रो रहे थे, मगर एक आदमी मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा था। तो एक बच्चा बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सारे लोग रो रहे हैं, मगर एक आदमी मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। तो बेटा बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा वही दूल्हा बाबा मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ये रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान बेदार हैं सुनने के लिए, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग हमको इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आपकी नजर काट रहा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारा जवान दारू क्यों पीता है?
तीन वजह पर गौर कीजिएगा। तीन वजह होती है निडर होकर के मुसलमान होकर के दारू पीता है, दारू पीता है मुसलमान होकर के निडर होकर के। तीन वजह से पहली वजह यह है कि उसको टेंशन रहता है, सोचता है यार दारू पी लेंगे टेंशन चला जाएगा, लेकिन जैसे ही दारू का नशा उतरता है फिर टेंशन आ जाता है, फिर पीता है, दारू का नशा उतरता है फिर टेंशन आ जाता है। जब टेंशन खत्म नहीं होता उसका पीछा नहीं छोड़ता तो जहर खा करके हमेशा के लिए खुदकुशी कर लेता है। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। दूसरी वजह जानते हैं कि हमारा जवान दारू क्यों पीता है? वो बोलता अभी हिसाब छोड़ो देना, जो होगा देखा जाए, हिसाब अभी नहीं देना है, पीते रहो, हिसाब जब देने की बात आएगी तो कल है, कल देख लेंगे। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता। अगर पहले से कुआं मौजूद होता है तो आग लगती है तो आग बुझाई जाती है। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त अगर कुआं खोदेंगे तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। तीसरी वजह क्या है? हमारा जवान दारू पीता है, उसको अपनी बदनामी का डर नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। मुझे कोई अच्छा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई खराब कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का बदतरीन इंसान जो दूसरे के बुरा कहने की कोई परवाह ना करे, ये सबसे बड़ा बेशरम बेहया इंसान हुआ करता। जानते हमारे जवान तीन चीजों में आगे हैं, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू आपको। तीन चीजों में हमारे जवान जिना करने में आगे। स्कूल में बच्चे 30% 40% बच्चे स्कूल में माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब कहते हैं बेटा बाप का नाम लिखाओ, चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा हो। उस बच्चे का जवाब होता है कि मुझे तो बाप ही नहीं है, माँ बाप ने जिना किया, जिना के नतीजे में पैदा हुआ, कसूर माँ बाप का था, सजा मुझ मासूम को मिली है। हमारा जवान जिना में आ गया। हमारा जवान किस में आगे? तो गाने बजाने में आगे। अब जानते हैं कि दुनिया का जो मुकद्दस हिस्सा था वो भी गाने बजाने से नहीं बचा। आप बोलेंगे कैसे? मदीना मक्का भी नहीं बच पाया। रियाज सीजन हुआ, रियाज सीजन में सलमान खान यहां से गए और मोहम्मद बिन सलमान कुर्सी पर बैठ करके उसका डांस देखा। मक्का मदीना के सारे लोग तमाशाई थे, करोड़ों की तादाद में लोग डांस देख रहे थे। जो मुकद्दस जमीन थी वो भी गाने बजाने से अब महफूज नहीं है। हमारा नौजवान किस में आगे? गाने बजाने में आगे। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान किस में आगे? तो शराब में आगे। आप बोलेंगे कैसे? जब ये जनवरी का जश्न होगा, दिसंबर खत्म होगा, जनवरी का पहला जश्न होगा, यकुम जनवरी है, 1 जनवरी है, तो हमारा जवान घर से बाहर निकलेगा, चखना लेकर के दारू पी करके बोलेगा नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। यही तमाशा पिछले साल 2024 में किया था, 2024 खराब गया है। यही तमाशा 1 जनवरी में मुसलमान करेगा, दारू का हर रिकॉर्ड मुसलमान तोड़ेगा। ये ईसाइयों का जब मुसलमान उसको भी पीछे छोड़ देगा, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या होगा? जनवरी पर जायजा लेना था, जश्न नहीं मनाना था कि हमने क्या पाया, 2024 में क्या खोया। 2024 खराब गया था, 2025 अच्छा जाता, लेकिन जश्न मनाया। मैं लिख करके दे रहा हूँ 2024 भी खराब गया, अगर हम जश्न मनाएंगे तो 2025 भी हमारा खराब जाएगा। हाथ उठा करके यहाँ से वहां तक वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जनवरी के खुराफात से हम भी बचेंगे और पूरे इस्लामपुर के लोगों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बेटा दारू नहीं पीता लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। बेटा जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बेटा जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटे को जोश था, होश नहीं था, बोला अब्बा क्यों मेरे पीछे परेशान है, वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया कि इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा कि कटक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद।
3 दिन के बाद जो पेटी खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। एक खराब सेब से पूरी पेटी सड़ गई, एक खराब आदमी से पूरा खानदान सड़ जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गलत लोगों के साथ उठने बैठने से भी अपने आप को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ। मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहकान ये आज़ाब मैं तो पीता हूँ। मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ। मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ।